सी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने यहाँ पर जो है फ्यूचर ऑप्शंस में डील किया है, उसके साथ आपकी सैलरी इंटरडे की अदर सोर्स की इनकम है, तो आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे। फ्यूचर ऑप्शंस के लिए यहाँ पर जो आईटीआर में काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऑप्शन डालने की रिक्वायरमेंट आएगी। कुछ अदर एक्सपेंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो कि यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, उससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्टली यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने फाइल करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम है और जो पासवर्ड है जो भी आपने क्रिएट किया हुआ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन दिस वेबसाइट। लेकिन अगर आप भूल गए हैं फॉरगॉट कर सकते हैं, इजीली फॉरगॉट यहाँ पर हो जाएगा आधार ओटीपी के द्वारा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ से जो है असेसमेंट ईयर 26-27 दिन, उसके बाद ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल रहेगा, प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ITR 3 का। तो जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन पे डील करेंगे उनके लिए यहाँ पर ITR 3 एप्लीकेबल रहने वाला है। प्रोसीड विद ITR 3 ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, वैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रेलिवेंट है, जो भी आप इनकम भरेंगे उसके हिसाब से आपकी जो ITR है वो यहाँ पर प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अभी हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर की जिसकी भी इनकम है पहले वाला ऑप्शन लेगा, जब तक कि आप किसी अदर प्रोवाइजर में ना भर रहे हो या फिर अदर ऑप्शन। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इनकम का क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इनकम पर क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पर सैलरी की इनकम कवर कर रहा हूँ। उसके अलावा अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा बिजनेस में यहाँ पर जो है ये सारे स्केड्यूल यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे। डेप्रिसिएशन, तो जहाँ पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात आती है, आप कोई फिक्स एसेट दिखा रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा डिडक्शन, तो ITR हम न्यू टैक्स रिजिम में भी कंसीडर करने वाले हैं। ओल्ड के लिए भी मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगा, सारे डिडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्स भी पूरा कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। कोई अदर ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर कवर करूँगा, कोई आपका जो है पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके आप लॉस लेकर आ रहे हैं, उसको इस साल आप एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद रोड फॉरवर्ड लॉस करेंगे, फिर आगे आप कैरी करके ले जाना चाहते हैं तो ये वाले स्केड्यूल सेलेक्ट रहें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले बात आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। ये पहले वाला पार्ट है। तो इसमें क्या है कि आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट में जो भी अपडेट करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में करना है। माई प्रोफाइल में जाकर आप कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट में तो क्या है कि आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस होगा, तो एडिट करके आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अगर आपका परमानेंट और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम है तो सेम रख सकते हैं, डिफरेंट रखना है तो डिफरेंट भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी करके यहाँ पर 2 एड्रेस दिए गए हैं। तो आप फाइलिंग स्टेटस, तो ड्यू डेट जो है अगर आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इस वाली ITR के लिए 31 अगस्त है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाले में आपको यस करना है। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन है A19 वाला पार्ट, इसमें पूछ रहा है कि पिछले साल में क्या आपने ओल्ड में फाइल की थी, अगर ओल्ड में करी थी तो यस करेंगे, और पिछले साल आपने जिस भी साल में आपने फॉर्म 10IA भरा है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ITR 3 और 4 में ना 10IA भरना जरूरी होता है। इस केस में पिछले साल में न्यू में भरा था, नो सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये करंट ईयर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 26-27 की फाइनेंशियल ईयर, 25-26 के ITR भर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इस साल में अपनी जो रिटर्न है वो न्यू में भरना चाहते हैं। न्यू में भरेंगे तो नो करना है, अगर आप ओल्ड में जाना चाहेंगे तो यस करना है, और फिर 10IA भरना पड़ेगा। 10IA के लिए सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया था, तो इसमें हम ही न्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। बस केवल इतना करने से आप स्विच कर पाएंगे ओल्ड और न्यू में। ओल्ड में काफ़ी सारी रिडक्शन आड़ होती है, न्यू में रिडक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर रेजिडेंट है, ये पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये वाले सारे ऑप्शन इस केस में नो है, बाकी आप जो है ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। अगर कोई भी आपके केस में यस है तो उसकी डिटेल डालनी होगी। उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन, इसमें 44AA, इसमें लिमिट काफ़ी कम रखी गई है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाले में यस करेंगे। ये जो ITR है यहाँ पर हम इनमें से किसी भी प्रीएम्प्टिव में नहीं भर रहे हैं, इसको नो करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन से टर्नओवर कितनी है। देखिए अगर आप जो है कोई और बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कैश में आपकी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 5% वाला एक रूल होता है, तो आपको 10 करोड़ तक कोई ऑडिट नहीं करानी। लेकिन अगर आपकी कैश में रिसिट्स पेमेंट्स हैं तो फिर आपको 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। तो इस केस में यहाँ पर मैं जो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की टर्नओवर का है, कि टर्नओवर 1 से 10 के बीच की है, और जो आपके जो भी रिसीट्स या पेमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके कैश मोड में जो है वो अप टू 5% है। ठीक है, इफ मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ सिलेक्टेड, प्लीज सेलेक्ट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड नॉन अकाउंट पे चेक। तो
अप टू 5%। जैसे आप अप टू 5% करेंगे तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। मोर देन जैसे अगर करेंगे तो फिर तो आपको जो है लिमिट कम मिलेगी और ऑडिट कराना मैंडेटरी है। यहाँ पर बिना ऑडिट के 10 करोड़ तक की आप ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर आ रही है तो भर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हो, इंटरडे की हो, नॉर्मल बिजनेस की हो, टोटल टर्नओवर की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके लिए कोड दिए गए हैं, ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। 21 से कोड है तो लास्ट में इसको स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है। इसे 20 आ रहा है, 21 से इसके कोड से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेशल एक्टिविटी आप सेलेक्ट करेंगे। स्पेशल एक्टिविटी इन द सेंस कि अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो स्पेकुलेटिव ऐड करना है, फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं तो ये कोड है 2100921010। अगर आप शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं, ठीक है, और आप उसको बिजनेस दिखा रहे हैं तो ये वाला कोड आपको लेना होगा। 3 कोड ये स्पेसिफाइड है, तो मैं ये 2 कोड अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक तो स्पेकुलेटिव वाला और दूसरा फ्यूचर ऑप्शन वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। अगर आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इंटरडे नहीं है, तो जो मैं यहाँ पर अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ बस आप केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग ही भरेंगे। जरूरी नहीं है किसी ने इंटरडे भी किया हो, वो कोई मैंडेटरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। अलग से इन्होंने कोड दे दिए हैं, ये दोनों कोड्स हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इस वाले पार्ट में बस इतना ऐड करना है। बैंक अकाउंट, इस बार जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सारे यहाँ पर एंटर करना मैंडेटरी है, तो बैंक डिटेल पर क्लिक करके सारे बैंक को ऐड कर लीजिएगा। अभी उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट आता है, सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर ऑप्शन का बता देता हूँ, तो वो काफ़ी आसान इन्होंने कर दिया है। अब उसमें आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो हमारा नया ऑप्शन एनेबल किया गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा 12C के अंडर में टर्नओवर फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। जिस भी ब्रोकर के द्वारा आप यहाँ पर डील करते हैं उससे देखकर टर्नओवर बस आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब इससे जो भी आपकी इनकम आ रही है, अगर इनकम है तो प्लस में लिख देंगे, लॉस है तो माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। डिटेल्स आपको इस तरीके से एंटर करनी है, और अगर ये डिटेल्स आपकी लॉस में है तो बस माइनस के साथ आपको ऐड करनी होगी, मतलब पूरा डिलीट करके फिर आपको जो है माइनस में लिखना होगा। मैं इसको पूरा डिलीट करके बता देता हूँ। इस तरीके से, तो जो आपका लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी इनकम है नॉर्मल इनकम में कवर होती है, तो 12 लाख रुपए की छूट इस पर भी आपको मिलने वाली है। सेम ही सेम हम यहाँ पर इंटरडे भी कवर कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिस भी ब्रोकर के द्वारा आप डील करते हैं, जैसे कि ग्रो, जीरोधा है, जो भी प्लेटफॉर्म के द्वारा करते हैं उससे स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाती है। कैपिटल गेन के अलग से कर लीजिएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अलग से कर लीजिएगा। कोई इसके अलावा अगर आपने एक्टिविटी है करेंसी में डील किया, कमोडिटीज़ में, तो सबकी अलग अलग हो जाती है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनकी कंबाइंड रिपोर्ट निकल जाती है, तो टैक्स P&L करके रिपोर्ट आती है, वो आप यहाँ पर निकाल लेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर रिपोर्ट डाउनलोड हुई हुई है। इसमें हर टाइप की एक्टिविटी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन, इंटरडे। तो इंटरडे में क्या है कि मैं आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया बताता हूँ। सेम यही क्राइटेरिया आपका जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लगने वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपके यहाँ पर लास्ट में आपको रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, तो उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ नेगेटिव वैल्यू है। इन सबको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V के द्वारा पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद Ctrl+F और डायरेक्टली इस कमांड के द्वारा आप कर सकते हैं। फाइंड में आपको माइनस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, रिप्लेस ऑल में रिप्लेस ऑल कर देना है। देखिए यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू आप पॉजिटिव हो गई हैं। इसके कई अदर फॉर्मूलाज भी हैं, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। अब बस आपको इनका सबका टोटल कर लेना है 6317। और ये एक बार यहाँ पर, क्योंकि सभी स्टेटमेंट में अलग से लिखा आता है 6317। टर्नओवर यहाँ पर इंटरडे की भी लिखी होगी, फ्यूचर ऑप्शंस की भी सेम इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। या मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके की स्टेटमेंट आप डाउनलोड करिएगा, उसमें से टर्नओवर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टर्नओवर डायरेक्टली हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी आपकी एक्चुअल टर्नओवर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। सेम रूल यहाँ पर भी लगने वाला है कि अगर आप यहाँ पर जो है आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो प्लस में वैल्यू लिखेंगे, और अगर लॉस है तो नेगेटिव में एंटर करेंगे। तो इसमें से मैं यहाँ पर वैल्यू देख लेता हूँ। तरीके से वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ और भी एक्सपेंस दिखाने हैं तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्या एक्सपेंस, जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंस है वो आप क्लिक करेंगे P&L वाले में। इसमें एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैसे तो देखिए काफ़ी सारे एक्सपेंस देंगे कि आपने कोई रेंट यहाँ पर आप पे करते हैं वो ले सकते हैं, पावर एंड फ्यूल, कोई आपने यहाँ पर रिपेयर कराया है बिल्डिंग का, मशीनरी का, वो ले सकते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो अगर आपने किसी को हायर किया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस पे करते हैं, वो आप यहाँ पर एक्सपेंस ले सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस, तो ये भी आप एक्सपेंस कर सकते हैं। मतलब इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस नहीं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप सारे क्लेम कर सकते हैं।
तो काफ़ी यहाँ पर बड़ी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। अगर आप ये इस लिस्ट में कवर नहीं होते तो उस केस में क्या करना है आपको, अदर एक्सपेंस का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, ऐड पर क्लिक करें, वो नेचर ऑफ एक्सपेंस यहाँ पर लिख दें, ठीक है ना। जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो वो यहाँ पर ऊपर लिस्ट में नहीं है, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि प्रिंटिंग स्टेशनरी का आपका एक्सपेंस है। बैंक चार्ज है तो बैंक चार्ज का भी ऊपर लिस्ट में नहीं है, तो सामने यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट है तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, और अगर लॉस है तो यहाँ पर जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वैल्यू एंटर करेंगे। इंटरेस्ट भी यहाँ पर अलाउड होता है। डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन वाला पार्ट मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए आपको अलग से डेप्रिसिएशन के रेट भी चेक करने होंगे और उसकी यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन के जो स्केड्यूल है उसमें एंट्री करनी होगी। बाकी सारे एक्सपेंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो जितने भी एक्सपेंस आप चाहें जो कि आपने एक्चुअल में इंकर्ड किए हैं वो सारे आप क्लेम कर सकते हैं। ये हमने डिटेल एंटर कर ली। अब उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट वाले पार्ट पर। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो भी इस टाइप के पर्सन होते हैं वो सैलरी मतलब जॉब कर रहे होते हैं और कुछ उन्होंने टर्नओवर की होगी, तो या फ्यूचर ऑप्शन, या अगर नहीं भी कर रहे हैं सैलरी पे मतलब जॉब पे नहीं है तो उनको ये बैलेंस शीट वाला पार्ट भी दिखाना जरूरी होता है। देखिए इसमें एक और पॉइंट आता है लास्ट वाला, ये आपको नहीं भरना है क्योंकि ये नो बुक्स ऑफ अकाउंट वाला केस है। नो बुक्स ऑफ अकाउंट केस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड एडिट पर क्लिक करेंगे। इसमें जो जो डिटेल्स आपके पास है वो आपको एंटर करनी है। इन्वेस्टमेंट, जो भी आप बिजनेस रिगार्डिंग जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में जो भी अगर आपने कोई आपके डेटर्स हैं, जैसे कि आप कोई अदर बिजनेस भी करते हैं या अदर प्रोफेशन करते हैं, तो आपको किसी से पैसे लेने हैं जिसको आपने सर्विस या गुड्स सप्लाई किए हैं, डेटर्स दिखा सकते हैं। कैश इन हैंड, जो भी आपके पास 31 मार्च का कैश इन हैंड था। बैंक के बैलेंसेस, तो जो बैंक में बैलेंस थे 31 मार्च 2026 में, कोई अदर एसेट है तो वो भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। किसी को आपने लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी एडवांस है, लोन्स है, वो यहाँ पर आप आराम से दिखा सकते हैं। इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटीज, तो आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी से सर्विस या गुड्स लिए हुए हैं उसके रिगार्डिंग, बाकी कोई अदर प्रोविजन करना है आपको तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो जो भी आपके पास बैलेंस अवेलेबल है, जो डिटेल्स अवेलेबल है, एक्चुअल बेसिस आपको यहाँ पर वो डिटेल एंटर करनी होगी, ठीक है। फिर जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी वो आपकी फिगर आपको सोर्स ऑफ फंड से मैच करना होगा। अब अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी से तो लोन की डिटेल डालेंगे, जो भी आपने पर्सनल लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, कोई अदर एंटिटी से लिया, अनसिक्योर्ड लोन है, वो आप डालने के बाद यहाँ पर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर आप प्रोप्राइटर फंड दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक करेंगे कि आपके पास टोटल कितने एसेट्स हैं, उसमें से लाइबिलिटी लेस होने के बाद अगर कोई लोन की लाइबिलिटी बचती है वो लेस होने के बाद नेट वैल्यू आप यहाँ पर दिखाएंगे। मतलब जो आपका सोर्स ऑफ फंड है और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो यहाँ पर मैच होना जरूरी है, अदरवाइज आप ये जो है ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल के लिए है, आपको केवल ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी होगी, ठीक है। सेव पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सैलरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सैलरी आ रही होगी अगर आपका TDS डिडक्ट हो रखा है फॉर्म 16 से। अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल सिंपल आसान है, एम्प्लॉयर का नेम लिखेंगे, उसका नेचर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा रिडक्शन अलाउड नहीं होती है, तो बेसिक में आप पूरी वैल्यू दिखा सकते हैं, ओल्ड में आपको अलग अलग बाइफरेट करके दिखाना होगा। ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर सैलरी की इनकम आपको एंटर करनी होगी। तो हमने यहाँ पर जो है फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे और सैलरी वाला पार्ट यहाँ पर कवर कर लिया है। उसके अलावा अदर सोर्स में इसमें कवर कर लेते हैं। बाकी सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अलग अलग शेड्यूल वाइज कि अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है वो किस साइड में एंटर होगी। अदर सोर्स, तो अदर सोर्स में क्या है कि आपकी जो है यहाँ पर जो भी आपके बैंक से इंटरेस्ट आ रहे होंगे, सेविंग बैंक से, FD से, RD से, कोई भी इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको आप एडिट पर क्लिक करके जो भी वैल्यू अगर गलत आ रही है उसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई अदर इनकम भी आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड एन अदर का ऑप्शन दिया गया है, उसके द्वारा भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी स्केड्यूल में अदर सोर्स वाला जो आपका स्केड्यूल है इसमें यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग वाला ऑप्शन भी आता है, उसमें भी आप जो है डिटेल एंटर कर सकते हैं जो कि स्पेशल रेट वाली आपकी इनकम है। अगर आपने अर्न की हुई है विनिंग से, लॉटरी से, कोई अगर डिटेल्स आपकी आ रही है तो यहाँ पर आपको सेपरेटली यहाँ पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद हम लास्ट में एक बार जो आपका TDS है वो जरूर चेक करेंगे, जो भी TDS TCS है टैक्स पेड वाला पार्ट तो वो अपडेट होना जरूरी है। सैलरी का TDS आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, अदर्स जो है वो सारे के सारे TDS यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा TCS की वैल्यू, अगर आपने कोई सेल्फ स्पेंड टैक्स या एडवांस टैक्स जमा किया उसकी वैल्यू, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे,
डिटेल्स एंटर करने के बाद एक बार कंप्यूटेशन को वेरीफाई करना है, जो भी आपकी एक्चुअल में डिटेल्स आ रही होगी, अलग अलग हेड से क्या इनकम है, क्या लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। दैन उसके बाद यहाँ पर आप पार्ट BTI पर क्लिक करेंगे, इसके हिसाब से जो आपकी इनकम है उस पर जो भी टैक्स की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। उसके बाद सारी डिटेल को वेरीफाई करना है आपको। अगर कोई आपका TDS कटा हुआ है तो रिफंड आएगा, और अगर अगर आपकी लाइबिलिटी आ रही है तो पहले टैक्स भर दीजिएगा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले जो अभी हमने देखा था टैक्स पेड वाला स्केड्यूल, उसमें डिटेल ऐड होगी। यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, कोई पीपल के साथ आपको ITR नहीं भरनी। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, प्लेस एंटर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद ITR को एक बार प्रीव्यू कर लेंगे और फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ मैसेज आएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले वाला ऑप्शन लेंगे ई वेरीफाई नाउ, देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई आधार OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करना है। ये डाटा कॉन्फिडेंशियल, आपको किसी के साथ इसको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, कंफर्मेशन सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली, सीड पर क्लिक कर देंगे। जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज चला जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करनी है एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप गूगल की हेल्प से बना सकते हैं या अपने आप एक्सेल में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसका कोई ऐसी मैंडेटरी इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। तो लेटेस्ट वीडियो, इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, और अभी काफ़ी सारे वीडियो मैं और भी अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।